जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सदग्रंथ हमारे अमृतो गमया, अमृत का सोपान है, दृष्टांत है। जो नीतियों का पालन करके अमर हुए हैं उनका भी, और जो अनीतियों का पालन करके अपनी दुर्दशा और दुर्गति को प्राप्त किए हैं उनकी भी दृष्टांत है, परिणाम है। इसलिए सदग्रंथ हमारे सचेत करते हैं। आज हम भी आपको सचेत करना चाहते हैं कि ये जो लालच साधन की और सुविधा की है, इस साधन सुविधा से व्यक्ति को प्राप्त क्या होता है? आंशिक लाभ, आंशिक सुख, आंशिक शांति, आंशिक समय के लिए सीमित सुख प्रदान होता है। ये जहर पीने के लिए संसार का जो विषय है, आज जहर पीने के लिए लोग लालायित हैं। इसीलिए लोग इस जहर के लिए लोग लड़ रहे हैं, इसके लिए लालच पैदा कर रहे हैं। काम रावण का कर रहे हैं, नाम राम का, काम रावण का। रावण ने भी तीनों लोगों पर अपना अधिकार होने का, लोगों को विश्वास दिलाना चाहता था। आज हमारे लोग जो इसे इंडिया बनाए, भारतवर्ष की पहचान, आर्यवर्त की पहचान, आचरण की पहचान को समाप्त करके इंडिया आइडिया पर चलने वाला आइडियोलॉजी आज हमारा उन्हीं लालची लोगों का है, विदेशियों का है, जो मनुष्य को बौना बना देते हैं, छोटा बना देते हैं, संकीर्ण बना देते हैं। जो श्रेष्ठ उपलब्धि है उसे प्राप्त करने में बाधा डालते हैं, और ये बाधा इतनी अधिक बढ़ रही है जिससे प्रकृति विकृत होती जा रही है। जलवायु, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। आने वाले समय में जिस दिशा में, जिस व्यवस्था में, जिस नीतियों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, पूरी सृष्टि के लिए, संसार के लिए ही खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। सचेत हमारे सदग्रंथ ब्राह्मण उस ब्रह्म को की स्मृति, क्योंकि मनुष्य की स्वभाव है, भाव है, भूल जाने की इसकी आदत है। इसलिए कि ब्रह्म के अंश हो, उस सूर्य के पुत्र हो, रश्मि को ही राम, रा से ही रश्मि, और ये धरती जो कृष्ण तत्व है, यानी काला तत्व है, कृष्ण है, आकर्षण है इसमें, उसी रश्मि को धारण करके ये कृष्ण रूप है इसका। यानी हमारी माता धरती है, पिता सूर्य है, भास्कर है, और उसके द्वारा जो उत्पन्न हुआ है मन, इन्हीं माता पिता का संतान है। ये मन हमारा माता पिता के आचरण का होना चाहिए, उन्हीं के समान होना चाहिए। पृथ्वी की तरह से शांत, सौम्य, और सूर्य की तरह से ओज, प्रकाश, तेज होना चाहिए। इसी की स्मृति है, संस्मृति है, संस्कृति है, स्मरण है, सुमिरन है। भारत की संस्कार संस्कृति कि तुम भूल गए हो, स्मरण करो कि तुम ब्रह्म के संतान हो, ब्रह्म के समान बनो,
देव के समान बनो, देने में विश्वास रखो, लेने का प्रयास न करो। स्वेच्छा से तुम्हें स्वयं तुम्हारी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी। ये हमारी संस्कार संस्कृति, अमरता की संस्कार संस्कृति श्रेष्ठ उपलब्धि, महान उपलब्धि है। जिस तरह से दूध में घी होता है, मक्खन होता है, दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह संसार में ही ये सुख, शांति, सच्चिदानंद, आनंद, शांति छुपा हुआ है। दूध को जमा करके, गर्मा करके जमाने पर, मथने पर मक्खन निकलता है। मक्खन को पिघलाकर घी मिलता है। घी को यज्ञ करके सुगंध पैदा होता है। उसी तरह से मन की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता, शरीर को आसन में बैठ करके सुबह जब लालिमा सूर्य की हो तो उस सूर्य के लालिमा को पीना, पान करना, ऊषा पान यानी सूर्य को पान करना। भारत का मतलब भी यही है। भास्कर, भास्कर यानी सूर्य, और भूम के रस में उस प्रकाश को भर देना, प्रकाश से भर जाना। यही लाल देह लाली लसे, अवधर लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपसूर। ये सूर्य की लालिमा को धारण किया जाए, सोपान किया जाए, यही रत, यही क्रिया भारत के लिए प्रमुख रही है। साधना की, मन की साधना कि मन पुत्र है तो अपने पिता माता की तरह इसका गुण हो जाए, स्वभाव में परिवर्तन हो जाए। तो आज उस माता पिता की बात अस्वीकार करता है ये मन। इंद्रियां लालच में फंसकर, लालच के कारण ही, साधन सुविधा के कारण ही भ्रष्टाचार है, उसी के कारण ही दवाइयों में मिलावट, खादों में मिलावट, हर जगह मिलावट है। लालच के कारण ही हम गुलाम हुए थे। लालच आज आरक्षण के माध्यम से भी लालच एक योग व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा को रोकने का प्रयास है, जबकि सुयोग व्यक्ति की ही आवश्यकता जीवन में सबको होती है। जो धर्म नफरत करने को, हमारी संस्कार संस्कृति से नफरत करता है, जो सब में सद्भाव नहीं है, समभाव नहीं है, उस धर्म की मान्यता देकर के, उसे संरक्षण देकर, उसे पोषण देकर के, और जो शिक्षा व्यवस्था हमारी है सिर्फ साधन सुविधा, स्वार्थ प्राप्त करने के लिए, राजनीति की व्यवस्था स्वार्थ साधन सुविधा के लिए है। सब कुछ साधन सुविधा प्राप्त करने के लिए ही आज लालच और लालची लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए सावधान हो। सहमत हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें। जय श्री राम।